बड़े प्यारे सीन्स, उससे पहले बाकी रोमांटिक सीन्स आए, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं मैच्योर लोगों का रोमांस देखती हूँ ना तो कुछ बुरा नहीं लगता। और ये भी शायद खुद भी क्योंकि मैच्योर हो गए हैं, ज़रा रिलेट कर सकते हैं, तो आई थिंक ज़्यादा हमें ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा फील आती है। और बड़ी खूबसूरती से लेकिन फुल एक्सप्रेस किया है फैसल और तज़ीन ने। शादी के बाद वाला दिन, मतलब आपको फील हो रहा है कि दे आर हैप्पी एंड दे वर अलोन। कोई भी उम्र हो, आप अकेले हैं तो वो आपकी शादी की उम्र है। क्योंकि हर किसी को पार्टनर चाहिए, हर एक को साथी चाहिए, हर एक को प्यार चाहिए, हमदर्दी चाहिए, साथ चाहिए, कंपनी चाहिए, ऑल दैट। तो इसकी क्या एज हुई? ये तो हमें, अगर ये सब हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं मरते दम तक, तो फिर अकेले क्यों हैं लोग? तो बहुत मुझे अच्छा लगा, इसमें बड़ा प्यारा मैसेज है। मुझे तो मैसेज इतना पसंद आया है कि जी बेटी माँ की शादी करा रही है, उस पहली दफ़ा कि माँ का एहसास है। माँ भी एक औरत है, माँ के भी जज्बात हैं, और माँ का भी किसी को साथ देना चाहिए। हमारे बाप के फिर भी हमने ड्रामे देखे दूसरी शादी के, माँ का नहीं। एंड बहुत खूबसूरती से दिखाया, ढका छुपा भी नहीं दिखाया, बड़ा ओपन भी बोल्ड दिखाया। तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ कि भाई रोमांस दिखा रहे हैं, एंड व्हाई नॉट। अगर हम उसमें देख सकते थे ऐश के जुनून में इतना चिपका चिपकी, तो इधर क्यों नहीं? इधर तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उस पर मैं कहूँगी कि डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा काम किया, ड्रामा बड़े मज़े का है। बट सैडली नशवा जो है इज़ टर्निंग इनटू अनदर बिस्मा, एक और बिस्मा बन रही है। शादी के बाद नशवा क्यों नहीं गई बिस्मा के साथ, और उसने इंसिस्ट क्यों नहीं किया? मेरे लिए ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। नहीं, एक मिस्ट्री रखी गई है। मिस्ट्री मुझे पता है, लेकिन स्टिल बिस्मा चली कैसे गई बेटी को छोड़ के? वो एक रात भी उस घर में कैसे छोड़ दिया उसने अपनी बेटी को? ये चीज मुझे बस नहीं, वो तो उनका डायलॉग तो उन्होंने कहा कि आप जाएंगी तो मुझे लेके जाएंगी ना। वो समझाती है माँ को राजी इस बात पे करती है कि पहले आप निकलें फिर आप मुझे सेव करेंगी। जितना वो इनसे डरी हुई है, जब माँ को पता है कि उन्होंने इसकी शादी करा लेनी है, क्या पता अगर मेरी बेटी सिचुएशन में, मैं तो एक सेकंड ना उसको छोड़ूं, क्योंकि मैं गई तो मैं उसको निकालूंगी कैसे? व्हाट इफ कल को मुझे एंटर ना होने दें? व्हाट इफ वो इतने बुरे लोग हैं, और ये इतनी ज्यादा डर गई थी जब इसको रिश्ते का पता चला था और बेटी को छोड़ के आ गई। नहीं, मुझे लगता है कि नशवा मतलब जाना चाहिए था इसके साथ, उसके बाद आगे जो ये सारी बात एक्सप्लेन या एक सीन एक्सप्लेन हुई, इट वाज नॉट कन्विंसिंग, सॉरी। माँ को लेके जाना चाहिए था, वरना माँ कहती है कि क्योंकि जो सिचुएशन पीछे हमें दिखाई है, उस अकेली बच्ची का उस घर में रहना, जो आप बात कह रही है, माँ यही बात नशवा को बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जा सकती, मुझे नहीं करना। वो रेजिस्ट करती है। 3 सीन आए इस हवाले से, 3 सीन थे, फिर भी जाना चाहिए। वो कहती है अम्मी आप निकलें, खुदा के लिए निकलें। उसके बाद अगला दिन हो गया, आगे भी है, फिर भी नशवा वहाँ है, क्यों? नहीं, लेकिन नशवा नहीं जा सकती क्योंकि नशवा के साथ ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, लेकिन मैं माँ का सोच रही हूँ, मैं फैसल का सोच रही हूँ, माँ तो वैसे ही बेचारी, वो लोग अब नेक्स्ट डे थोड़ा नॉर्मल हो गए। नहीं, उनको लेके आना चाहिए इसको कि यार अभी तक नहीं आई, मुझे टेंशन है, मुझे परेशानी, अभी लेके आती हूं। वो उस पे बोलता है कि मेरी बात हो गई, नशवा से नाश्ता लेकर आ रही है। मुझे उसके घर में उधर वहाँ समझ नहीं आ रही, और वो वहाँ भी नॉर्मल हो गई है उनकी लाइफ। नहीं, वहाँ ऑफिशियली भी नशवा नहीं आ सकती। क्यों? आप क्यों नहीं समझ रही कि नशवा उनका ब्लड है, ठीक है? आसिम इनके लिए नामहरम है। अभी आप समझे, आसिम इसका सगा बाप नहीं है। आसिम, नशवा एक जवान लड़की है, आसिम उसके लिए नामहरम है, और फिर बुरहान उस घर में रह रहा है, तो वो दादो वैसे इतनी सख्त है। तो ये तो बड़ा लॉजिकली और बड़ा लीगली इन्होंने दिखाया। अगर दिखा देते ले जाता तो वो बुरा हो जाता। बेटे की बेटी है, और आसिम उसके लिए नामहरम हुआ। तो वहाँ भी सेफ तो नहीं है नशवा? नहीं, वो अलग कहानी है। वो अलग कहानी है, सेफ नहीं है वो जैसे, लेकिन वो अपनी दादा अपने घर पे है, वो अपने घर पे दादी के साथ, अपने बाप के घर पे। आप अपने बाप के घर से, आपको क्या लग रहा है? जिस मुझे ये लग रहा है कि ये ड्रामा बड़ा अच्छा है। अगर इतनी डिबेट हो रही है इस पे, तो दैट मींस द स्टोरी इज एंगेजिंग है ना, बिकॉज़ ड्रामा तो है। अब अगर हर चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी तो ड्रामा का है। नहीं, ये तो अपने बाप के घर में, अपने बाप के घर को एक लड़की नहीं छोड़ेगी ऐसे। नहीं, ये बिल्डअप है, और मुझे लगता है कि देखिए नशवा अपने बाप के घर में मौजूद है, और वो कहती है अपनी माँ को कि आप जाएंगी तो मुझे निकालेंगी ना। और देखिए ड्रामे का नाम है कर्जे जान, कि उसने अपनी जान का कर्ज दे के अपनी माँ को निकाला है यहाँ से। और यही जो मुझे लग रहा है कश्मकश उसके जहन में चल रही है, जो कि अभी आपकी स्टोरी खुलेगी। But it's how she's feeling. She has a perspective. She has a perspective. माँ के पास होना चाहिए था, जाना चाहिए था। मुझे तो यहाँ इसका डर लग रहा है। बाकी 2 बहुत लंबे सीन्स बट वेरी पावरफुल, 10 मिनट्स का एक इन द कार, एंड देन 7 मिनट्स का उसके फौरन बाद नशवा का 7 मिनट्स एंड 10 मिनट्स, और सारे सवालों के जवाब दिए। और
इंटरेस्टिंग था, मजे का तो था। ओफ, उसमें जो एक्टिंग थी, हाँ, और खैर आप पहले वो दिखा दें, इमोजी दिखा दें, उसके बाद हम डिटेल में राइटिंग। स्टिल द ड्रामा इज वेरी इंटरेस्टिंग, है बड़ा मज़ेदार, और पीछे जो एपिसोड्स थे वो भी बड़े अच्छे। तो या ये फिर भी कम्स तो ये जो वन टेक की हमने देखा 10 मिनट, ये जो 7 मिनट्स का था नशवा का शॉट, तो आपने भी वो देखा है डॉलिसंस ऑन नेटफ्लिक्स? 4 एपिसोड है, 1 घंटे का एक एपिसोड, और कट नहीं हुआ पूरा 1 घंटा। इस वक्त दुनिया में धूम मची हुई है, और नेटफ्लिक्स का भी रिवाइवल हुआ है बिकॉज ऑफ दिस सीरीज एडोलेसेंस, जिसमें 2 भाई होते हैं ना? नहीं भाई नहीं, एक 13 साल का बच्चा है who's अच्छा, वो वाला, हाँ वो वाला मर्डरिंग, मैंने उसकी फर्स्ट एपिसोड 13 ईयर ओल्ड, वही उसके साथ जो बच्ची स्कूल में पढ़ती है। अब पहला एपिसोड है, पूरी इन्वेस्टिगेशन, उसका अरेस्ट करना, लोग ही लोग, कट नहीं हो रहा, ना कहीं एडिट हुआ कुछ, पूरा उसके बाद गाड़ी में जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंटेरोगेशन हो रही है, लोग ही लोग, ऊपर नीचे, शुरू छापे से होता है, पहले हैंडहेल्ड है। अच्छा, उससे पहले ड्रोन भी है। जब स्टार्ट हुआ है जब सीरीज, तो वो ड्रोन में ऊपर उड़ते हुए कहीं ड्रोन आया, जिसको उन्होंने कैसे पकड़ के हैंड हेल्ड, और उसके बाद कैमरामैन चेंज हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो उधर जाते हैं, थोड़ी देर बाद दूसरा कैमरामैन ले लेता है, लेकिन मजाल है एक जर्क को, और पूरा 1 घंटा। दूसरा एपिसोड शुरू हुआ, उसमें 300 बच्चे थे स्कूल के, वाओ, नॉट अ सिंगल कट। ये नहीं कि यहीं बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, चेज है, बातें हो रही है, इधर से उधर मूवमेंट है, कोई बैठ ही नहीं रहा ज़्यादा। 1 कट, 1 टेक, 1 कट कह रही हूँ, 1 टेक, पूरे 4 एपिसोड्स। तो ये देखने वाली चीज़ है। टेक्निकली मैं चाहूँगी कि हमारे लोग भी देखें डॉलिसंस, और क्योंकि डॉलिसंस सब्जेक्ट उसमें इतना ज़बरदस्त बताया है कि बच्चे सोचते क्या, उनका दिमाग कैसे चलता है, सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के साथ। नहीं, वैसे नहीं बता रही कि व्हाट इट्स अबाउट। 3rd एपिसोड में सिर्फ साइकोलॉजिस्ट जो है कमरे में बैठ के 1 घंटा, इंटेरोगेशन भी नहीं, बस उसकी स्टडी हो रही है, काउंसलिंग हो रही है, उसका पूछ रही है, बातें कर रही है, और 1 आवर। और 4th एपिसोड इज अबाउट कि वो जो फैमिली पीछे रह गई है, उनकी लाइफ अभी कैसे चल रही है। अमेजिंग मास्टरपीस। तो खैर मैंने कहा इस पर बात करूँ तो टेक्निकली चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, और यहाँ जब अच्छा काम है हम एक्सपेक्ट करते हैं, और करना चाहिए। अब डायरेक्टर्स को एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, यार कुछ मैं ये शॉट बना लूँ, ये कर लूँ, क्या ख्याल है, करना चाहिए। तो कमिंग बैक टू द स्क्रिप्ट, द लाइन्स, और नुमैर का जो कैरेक्टर है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या अब ये पोजेसिव हो गया है नशवा को लेके, हाँ, या इसको सजा दे रहा है कि तुमने मुझे चूज किया था, तुम्हारी वजह से मैं फंसा हूँ, अब लो ट्रेलर की हमारी जिंदगी कैसे होगी, सो दैट मे बी इवल है ना वो हो जाए। हाँ। ये दोनों चीजें कहीं कि मुझे लगा नहीं यार इसके शायद अब पोजेसिव हो रहा है, इसके क्यों सोच रहा है, इसको आवाजें भी आ रही हैं कि अभी क्या इन्होंने बोला था, उसने क्यों बोला था, वहाँ मुझे ये लगा। लेकिन इसकी लाइन्स है कि तुमने जो मुझे चूज किया, फिर बाप के ऑफिस में जाके दरवाजा भी बंद किया, तो ही स्टिल नॉट हैप्पी विद द मैरिज। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दोनों चीज़ें नुमैर की समझ नहीं आ रही। और फिर उसका ये भी कहना कि शादी हो गई है चाची की, अब बुरहान को अपनी औकात में रहे। बड़ी अच्छी लाइन्स हैं इसमें। और जो हमारी क्लासिक लाइन थी जो गाड़ियों में चली हैं बातें, मुझे पता हो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे थी मेरे से पहले, तुम्हारी शामें, तुम्हारी रातें, तुम्हारी सुबह। उसको कहना चाहिए था इट्स वेरी पर्सनल, आई एम सॉरी, आप फ्री ना हो। लेकिन वो सुनती रही। और फिर उसने कहा कि जी आज अब तो गज़लें भी सुनने लगा हुआ है, आपको पता है, गाने भी मज़े के लग रहे हैं आजकल में। आज की रात मज़ा। नादिया ये गज़ल नहीं है, ये आइटम नंबर है। एक्सक्यूज मी, ये गज़ल ही थी जो गाना बन गया, बाय द वे। यस, चेक इट आउट। जी हाँ, आज की रात मज़ा हुस्न का, जी हाँ बिल्कुल, तो वो चेक करें आप। और उसके बाद तो कौन सी गज़लें, मैंने तो उसका आइटम नंबर ही देखा हुआ है, मैंने गज़ल नहीं सुनी भी ये वाली, मतलब शायरी वाली नज़म। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी गज़लें सुनता होगा। हाँ, लेकिन कौन सी गज़लें सुन रहा है बुरहान, ये मैं, लेकिन उसने बाद उसमें बात की है, उसके बाद थोड़ी सी छोटी बात की है कि जो प्यारी लगी, कि भाई तुम अगर मुझे इन बड़ी बड़ी आंखों से देखती रही तो मुझे डर है कि कहीं मैं लाइन क्रॉस ना कर दूँ। बहुत अच्छा सीन था। अब क्या मतलब इस बात का, ठीक है जी आप बताएं, बुरहान कहना क्या चाह रहा है कि मैं लाइन ना क्रॉस करूं, उसका लाइन से क्या मतलब है, क्रॉस का क्या मतलब है, बड़ी बड़ी आंखों से क्या 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 कहना चाह रहा है इस पूरा। पता नहीं क्यों ये समझते कि मुझे में ज्यादा इनसे एक्सपीरियंस, बहुत मजा आता है जब दुनिया ज्यादा घूमी है मुझसे। अच्छा, लेकिन पता है आप, पता है आप बोलती बड़े मजे, दुनिया में कहीं नहीं, मुझे इन लाइंस का स्पेसिफिक बताएं कि शायर क्या कहना चाह रहा है, लड़का और राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। आपके जहन में क्या है, क्या नादिया आपके जहन में क्या है, आपके जहन में, आपके नजरों के सामने क्या है? रमजान की बात बताओ। ये ख्याल रखना चाहिए, रमजान के शोज हैं, बिहेव योरसेल्फ। हाँ। तो हम उसके बाद ये अब आप देखिएगा 2 हफ्ते बाद हम आपको बताएंगे कि इसका क्या मतलब है, बुरहान क्या कहना चाह रहा था कि लाइन ना क्रॉस हो जाए।
मैंने कहा इससे पहले माँ का रोमांटिक सीन, अभी नशवा का अच्छा प्यारा भला सीन। तगड़ा आदमी कमजोर पड़ जाता है भाई। हाय हाय हाय। लेकिन फिर भी आई वांट मोर डिटेल स्पेसिफिक After Ramzan. After और ये Ramzan. भी अच्छा एक लाइन इसमें और थी कुछ एपिसोड्स पहले कि मैं याद है किसी ने बुरहान नहीं बोली थी कि जी मैं तो आपको नहीं पता और भी बड़ा ज़बरदस्त मेरे एक्सपर्टीज़ हैं, वो लाइन राइटर ने नहीं लिखी थी। तो आई डाउट कि ये भी लाइन राइटर ने लिखी है नहीं, पूछना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं कि ये भी लेकिन line आपने एक सीन देखा बहुत इंटरेस्टिंग था जो लिखा हुआ भी डायरेक्शन में भी, जब वो उस कमरे में आता है उस बच्चे को देखते हैं और कहता है बहुत क्यूट है, बहुत बहुत cute बहुत है। वो जिसका कहता है ना, और क्या नशा करा बैकग्राउंड में होता वो है। क्या उसको रहा होता है, लेकिन बच्चे अच्छा को यहाँ देख इसी क्या मैं सीन में अच्छा इसको सी छू cousin वैसे सकता हूँ? क्या मैं इसको छू सकता, वो इतना कोई अच्छा that नशवा by को the तो way नहीं no, पता the chewing the part sorry sounded very vulgar. है ना, हाँ It sounded very I don't ये know पता है, if ये I बुरहान की छू कुछ नहीं, अब क्या lines मैं अजीब उठा जा रही सकता हूँ, क्या मैं उसको पकड़ सकता हूँ? ये छूने वाला जो वर्ड जो था ना मुझे बड़ा चुभा। वल्गर लगा आपको? गाने में चूलो हो तो बच्चों को तो हम मेरा छू गीत नहीं, अमर नहीं, कर दो। बहुत अजीब लगा। छूना बच्चों को is तो like- छूते ही है ना। छूना, बच्चों को तो- ना, 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 छूना, ना, 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 ना। प्यार से नहीं तो इसी बट तरह ही मायना तो कुछ और था ना, वो छूना तो उसको चाह छूना रहा देखो था। गाने में यूज हुआ ना, ना 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 छूना ना छूना ना, ये सुनते आ रहे हैं ना ऐसे रमजान गाने। है, रमजान है, नहीं ये रमजान। बचपन से नादिया गाने वो सुनते बच्चे आ को रहे हैं। छूना चाह रहा तो था। इसीलिए नहीं मैं कह रही हूँ कि लफ्ज हमने बचपन से गानों में नहीं ऐसे देखिए, सुना है ना, एक अच्छी बात है कि माँ से पूछे कि मैं आपके बच्चे को छू सकता हूँ, मतलब प्यार कर सकता हाँ हूँ। लेकिन उन्होंने कहा ना कि छूने से बेहतर होता है कि मैं इसको उठा लूं। हाँ आपको खुदा के वास्ते यार मैं क्या छूना वो क्या लफ्ज हमने गानों में सुना ना, देखिए, वो इसकी वजह जैसे से। कि वो जिसको बहुत कहना cute चाह है। रहे हैं आप लोग उसको समझे ना, आप बच्चे समझे को थोड़ी ना। कह सकते थे मैं उसकी वजह से गोद में हमारी उठा सोच लूं। में कंटेमिनेशन होगी, बचपन से ये चल रहा है मसला, क्या करें, ये लफ्ज सुना ही हमने ऐसे ना 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 यू हैव टू वेरी केयरफुल। Yes. बच्चों का जब तक आता है ना ताल्लुक, तो यू हैव टू वेरी केयरफुल। दुनिया में इतने बड़े बड़े केसेस निकले पीडोफाइल के। हाँ, नहीं, 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 अल्फाज का ध्यान से चुनाव। ये बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। आई एम जस्ट सेइंग इट जस्ट साउंडेड टेरिबल द वे। अच्छा उसके बाद जो उसने लाइन बोली कज़न ने वो अच्छी थी कि भाई नशवा हर एक से लड़ सकती है, अपने आप से लड़ नहीं सकती, तो उसने उसको वहाँ इनकरेज किया कि तुम जाके अब बात करो, तुम्हें ही करना पड़ेगा, हर नो मीन्स यस, बट वो कह नहीं सकती, तो इसलिए उसने फुल ट्राई मारी 10 मिनट और ये सारा कुछ हुआ क्रॉस, लेकिन नहीं कुछ हुआ। और उसके बाद जो आखिरी लाइन पे मुझे बड़ी अच्छी लगी, जहाँ उसने अपने बाप को कहा कि मैंने सब कहा है उसको, सब कह दिया, लेकिन मुझे वो इंटरेस्टेड नहीं लग रही, तो उसने बड़ी अच्छी बात बाप ने की कि जब तुम किसी भी केस के लिए कोर्ट में जाओगे तो पहली हियरिंग में क्या होता है, बात ही सिर्फ सुनी जाती है, तो उसने अभी सुनी है तुम्हारी बात, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी कभी ना कभी इस्तेमाल करूँगी, बच्चों को बताऊँगी। तो बाकी डायरेक्शन में नाइसली डायरेक्टेड, कहीं कहीं जो कैमरा बाकी हिल रहा है डिस्टर्ब करता है, बाकी गुड फ्रेम्स, क्रिस्प है, अच्छा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। एक्टिंग बहुत अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छी करवा रहे हैं बहुत एक्टर से। अच्छी। तज़ीन के आप सीन देखें, फैसल रहमान के देखें, उसामा का मैंने ऐसा काम नहीं देखा। काम में पता चलता है कि कितना भी कमाल कोई एक्टर हो, अगर उसको स्क्रिप्ट की सपोर्ट हो, डायरेक्टर उसको अच्छा दिखा दे, तब मज़ा आता है, तब कमाल काम नज़र आता है एक्टर्स का। और इसमें ऐसा ही हो रहा है कि दोनों बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इनको और अच्छी सिलेक्शन ऑफ ड्रामा है कि इनको बड़ा अच्छा कैरेक्टर मिला है, बड़ी अच्छी लाइंस हैं, फ्रेम्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा शूट हुआ है, इसलिए हमें नज़र आ रहा है काम। तो और मुझे बड़ी प्यारी भी लग रही हूँ ना इसमें, एकदम मुझे शुरू में जो था ना सीधी सादी, अब इसमें एकदम एक अलग, इसमें एक खूबसूरती आ गई है, स्पेशली नाउ इन एपिसोड्स में। आई हैव नोटिस्ड कि मुझे लग रही है जैसे छोटी बच्ची जो शुरू में बनी हुई है, कोई लग रही है बड़ी लड़की और वेरी अट्रैक्टिव। तो और साथ में उसामा ने अपना सीन बहुत अच्छा, पता नहीं कितने टाइम लगाया होगा याद करने में, बट केम आउट वेरी नाइस। मेरी तरफ से भी दोनों को 10। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 21,550 और कर्ज़े जान से यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं 5,278। 25% बनते हैं, 2.5 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए उसामा खान की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 21,950 हुए हैं और उसामा खान के हिस्से में आए हैं 2,905। 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं। और अगर नमीर की बात की जाए तो उनको 2,724 मिले, उनको भी 13% नहीं मिले, उनको भी 1.3 गुड है, उनकी भी रेटिंग हुई थी, बट बहुत अच्छे नंबर हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां का रिव्यू। लाइन क्रॉस हुई, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे रमज़ान के बाद।